Welcome back to the MHK Classes. MHK Classes is an educational channel, as you know that. Today we are here with continue the fundamental unit of life. As you know that if you are my subscriber and you have already seen my videos, you can understand each and every point I have understood in previous video. So in this video we are going to learning the organelles and some more important points about the cell. तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और सेल के टाइप्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और सेल के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किस किस चीज़ों से बने होते हैं, क्या किसका क्या नाम रहता है, उनके बारे में। तो सबसे पहला है ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल्स क्या होता है? इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेल। ये कंपोनेंट होता है, ये सेल का हिस्सा होता है, सेल के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इसको हम अभी डीपली में अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन, जिस तरह से हमारी बॉडी स्किन से कवरिंग होती है, हमारी बॉडी स्किन से कवर किया जाता है, पूरी बॉडी स्किन से कवर रहती है ताकि आउटर मोस्ट का जो हमारे आउटर मोस्ट चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर ना जा पाए। ठीक उसी तरह सेल भी एक मेम्ब्रेन से कवर होती है और उस सेल के मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलने का मेन रीज़न ये है कि इसके सेल के जस्ट अंदर प्लाज्मा होता है और वो प्लाज्मा बाहर के एनवायरनमेंट से ना कनेक्ट होने वाली जो एक झिल्ली होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उस क्या करती है, बाहर के एनवायरनमेंट और सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को सेपरेट कर देती है और उस झिल्ली का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल फ्लेक्सिबल, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। ओके, नेक्स्ट है मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। और ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो सेल मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन है और फ्लेक्सिबल होती है और इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ सेल। सिमिलर, जैसे एक गार्ड्स कंट्रोल करता है आपके घर के अंदर कोई अननोन पर्सन को एंट्री करने से रोकता है और बिना आइडेंटिफिकेशन के उसे अंदर नहीं आने देता, तो सिमिलर उसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी करती है। वो जो चीज़ सेल के अंदर रिक्वायर होगा उसी चीज़ को सेल के अंदर एंट्री मिलेगी और जो चीज़ को सेल के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होगा उसको एग्जिस्ट रोक दिया जाएगा। तो सिमिलर सेल के अंदर जाना और सेल के अंदर से आना, ये काम करती है सेल मेम्ब्रेन। ये डिसाइड करती है किसको सेल के अंदर जाना है और सेल के अंदर से किसको वापस आना है, ये डिसाइड करने वाली होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल कर देती है एग्जिस्ट और एंट्री। प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन, किसी भी क्या करती है सेल, जिस तरह शेप होता है सेल का तो उसमें वो प्रोवाइड करती है, उसका शेप डिसाइड कर देती है और प्रोटेक्शन करती है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कलरिंग। अब नेक्स्ट है सेल वॉल इन ओनली इन प्लांट। सिमिलर, जैसे अभी हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, तो सेल मेम्ब्रेन जो मोस्टली होते हैं वो होते हैं एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, बॉडी के सेल में। लेकिन एक सेल प्लांट के भी में एक्स्ट्रा होता है जिसका नाम होता है सेल वॉल। सेल वॉल आपको ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलेगी, एनिमल्स के बॉडी में नहीं मिलेगी। सेल वॉल आपको मिलेगी प्लांट्स के बॉडी में, यानी प्लांट के सेल में। सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होती है, आउटर मोस्ट होती है कवरिंग। जिस तरह अभी हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, उसी तरह सेल वॉल भी प्लांट के सेल का आउटर मोस्ट एक लेयर है या फिर एक कवरिंग है जो कैसी होती है, रिजिड होती है। यहाँ डिफरेंस देखने को आप मिल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है फ्लेक्सिबल होती है, मतलब लचीली होती है, लेकिन सेल वॉल रिजिड होती है, हार्ड होती है, कठोर होती है। ये किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्वेश्चंस इससे अराइज होते हैं कि सेल वॉल किससे फॉर्म होता है, किससे मेड अप होता है, तो इसका सेल्यूलोज होगा और यहाँ पे इसके होगा प्रोटीन और लिपिड से बना होता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल किससे बना होता है? हाँ, सेल्यूलोज से। अब इसका यूज़ ये क्या प्रोवाइड करता है, फंक्शन क्या देता है? सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्शन। ये प्लांट को, प्लांट के सेलों को सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन देता है, यानी कि रिजिड होने की वजह से शेप दे देता है और प्रोटेक्शन दे देता है कि बाहर की कोई चीज़ इसके अंदर बिना अलाउ के, बिना रिक्वायरमेंट के अनवांटेड चीज़ अंदर ना जाए। तो ये होता है सेल वॉल का फंक्शन और सेल वॉल का कैसे स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल किसको परमिट देती है, किसको अलाउ करती है। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन हम लोग जाने हैं। यहाँ पर हमने एक सेल का डायग्राम बनाया हुआ है टेम्परेरी। यह समझ लीजिए, ये जो इनर पार्ट है ये है सेल मेम्ब्रेन, ये, और जो आउटर है ये सेल वॉल। अगर इन एनिमल्स और ह्यूमन की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है।
बाहर से कोई चीज़ें जब एंट्री करना चाहेगी तो ये सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन क्या करेंगे, उनको डिसाइड देंगे, उनको परमिशन तभी देंगे जब अंदर इसका रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कि ऑक्सीजन अगर जाना है तो जाएगी, वाटर को बाहर आना है तो आएगी। लेकिन अगर कोई बाहर से अनवांटेड चीज़ जैसे मान लो धूल मिट्टी या कोई सब्सटेंस जो प्लांट को नहीं ज़रूरत वो जाना चाहेगी तो उसको रोकेगी, और बाहर से कोई खतरा हो सकता है तो उसको भी प्रोटेक्ट करेगी। ये होता है सेल वॉल का प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ सेल वॉल। इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं और ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसको हम आगे के वीडियो में जानेंगे। अब आ रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल एज न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। सिमिलर जिस तरह हमारे बॉडी में ब्रेन होता है हमारी बॉडी के कंट्रोल करने वाला, सिमिलर न्यूक्लियस यहाँ पे बॉडी को कंट्रोल करता है। सॉरी, न्यूक्लियस यहाँ सेल को कंट्रोल करता है, बॉडी को नहीं। तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सेल के एक सेल अगर लें, बॉडी के अंदर से एक सेल लें और उसमें हम अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखें तो सभी में न्यूक्लियस पाया जाएगा। अब वो न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है सेल को, उसके अंदर फंक्शन को, उसके अंदर क्या चीज़ों को डिसाइड करना है वो सभी चीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस भी जो होता है डबल कोटेड, यानी कि एक मेम्ब्रेन से वो भी कवरिंग होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, न्यूक्लियस के इंटरनल पार्ट को एक्सटर्नल पार्ट से सेपरेट करता है। यानी कि न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म में होता है और ये जो है कवरिंग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट दैट एम आई टीचिंग हियर। ओके, if you are liking, if you are getting knowledge from the videos, from the contents, you just subscribe the channel and like the video. न्यूक्लियस क्या करता है, कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, न्यूक्लियस के अंदर जब देखेंगे, अभी हम सेल की बात किए, फिर सेल के अंदर गए, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस के इंटरनल पार्ट अगर हम जूम करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा एंड क्रोमाटाइन मिलेगा। ये सारे न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट करते हैं, अंदर होते हैं। क्रोमाटाइन डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है क्रोमाटाइन, ये आपको न्यूक्लियस के इंटरनल पार्ट में मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हमेशा होता है कि विच इज़ द who is control the cell, तो न्यूक्लियस हो सकता है, और which membrane न्यूक्लियस is surrounded by, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो सकता है, और which what is contain the nucleus, तो यहाँ से आप न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमाटिन याद रखिएगा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है। जितने भी हम यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के वाइज से, यहीं से क्वेश्चन को अराइज किया जाता है, यहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ एंड पासेस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस, न्यूक्लियस के ही अंदर होता है सेल की सारी फंक्शन, सेल की सेल्स के सारे हिस्ट्री। जब कोई चीज़ों के बारे में जानकारी हमें लेनी होती है तो क्या किया जाता है, उसको लैब में सेल को अंदर के न्यूक्लियस के अंदर देखा जाता है और उसके अंदर से पता चला जाता है कि इसके पास में, यानी कि पास्ट में फ्यूचर क्या हुआ था, ये किसके मतलब वंशज है, ये न्यूक्लियस से ही पता चलता है, जो कि क्रोमाटाइन और न्यूक्लियस ये डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस। अब आते हैं साइटोप्लाज्म। सिमिलर जैसे कि एक तालाब होता है, तालाब के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें आप कुछ भी देख सकते हैं जो कि जीवित रहते हैं। उसी तरह साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर एक तालाब की तरह है। तालाब के मीन्स हो गया कि पॉन्ड, जैसे कि ये पूरा सेल है, इसके अंदर अगर जाए देखेंगे आप, ये पूरे में साइटोप्लाज्म फिल होगा। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड, यानी कि सेमी सॉलिड, ना कि सॉलिड कह सकते हो ना लेकिन लिक्विड कह सकते हो, वो सेमी सॉलिड होता है, जो कि बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन से होता है। उसके अंदर जैसे ही देखोगे जेली लाइक फ्लूइड होगा, जो कि न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा होता है। अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है तो ये आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो साइटोप्लाज्म से भरे हुए हैं, और ऑर्गेनेल्स एक ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जिस तरह से नाव चलती है पॉन्ड में या फिर रिवर में, उसी तरह ऑर्गेनेल्स इसमें फ्लोट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में। कंटेंट्स ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस एक्सेट्रा, और इसमें ये सारे जो होते हैं ऑर्गेनेल्स, वो क्या ऑर्गेनेल्स क्या हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले लाइन में यही पढ़ा था, ऑर्गेनेल्स सेल के कंपोनेंट है, और ये सारे ऑर्गेनेल्स क्या करते रहते हैं, इसमें फ्लोट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में। तो कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी हो गया, और अपैरेटस एक्सेट्रा और भी होते हैं जो कि ये सेल के लिए काम करते हैं। डिफरेंट इनको फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है सेल के द्वारा, जो कि कंट्रोल करता है सारे ऑर्गेनेल्स को न्यूक्लियस। साइट्स ऑफ मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यही एक ऐसा जगह होती है सेल के अंदर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, मोस्ट